Hello everyone, welcome back to Parchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well. And good evening, जय श्री कृष्ण everyone. I hope आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चे. And today we will discuss 18th October current affair with explanation and related fact. बच्चे आज हम 18th अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और फैक्ट के साथ. एंड एक चीज़ और बच्चे, बहुत सारे मेरे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से स्टूडेंट मेरे को मैसेज मेल्स वगैरह कर रहे हैं कि सर आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लेंथ ज़्यादा ना करके थोड़ा कम कर दीजिए. सो इसका रीज़न बच्चा इतना सा है क्योंकि हम लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चंस रखते थे स्टैटिक जीके के बच्चे. ठीक है, स्टैटिक जीके का टॉप 10 क्वेश्चन रखते थे. इस वजह से सेशन लेंथी हो रहा था. ठीक है बच्चे, अब जो जो टॉप 10 क्वेश्चन है बच्चे उनको हम रिमूव कर रहे हैं. सिर्फ करंट सेक्शन के करंट के क्वेश्चन ही आपको डेली करंट अफेयर में प्रोवाइड किया जाएगा. क्लियर है बच्चे? आई होप अब सेशन लेंथी नहीं रहेगा, कम हो जाएगा. एंड एक चीज और बच्चे, मैं अदर्स प्लेटफॉर्म की तरह अगर मैं आपको बोलूं कि बस आप बच्चे एमसीक्यू पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ट्रस्ट मी, इंडिया में कहीं पर भी जाके आप एमसीक्यू पढ़ लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर. ठीक है, मैंने जस्ट नाउ एक मंथ से मैंने क्लासेस स्टार्ट किए हैं या फिर मतलब यूट्यूब स्टार्ट किया है सिर्फ 1 मंथ से. ठीक है, 1 मंथ में जो भी प्यार मिला है आपसे ही मिला है. ठीक है, मुझसे बड़े बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैंने सिर्फ 1 मंथ से शुरू किया है और आपने बहुत प्यार दिया है. बट मुझसे बड़े इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं बच्चे, कहीं पर भी जाके आप पढ़ लीजिए, बट एमसीक्यू से क्वेश्चंस नहीं बनेगा. ओके, एमसीक्यू से क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चे. ऑलवेज क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ बनता है एक्सप्लेनेशन से. ये वो टाइम है बच्चे, क्वेश्चंस लेवल और चीजें जितनी भी रखी जा रही है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है. तो बच्चे मैं इन 10 क्वेश्चन को स्किप कर दिया, कोई इशू नहीं है. आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने बोला आप जो कहेंगे वो मैं फॉलो करूंगा, बिकॉज आपकी हर एक एडवाइस मेरे लिए मीन्स रखती है. ठीक है, अगर इसकी वजह से लेंथ हो रहा है इसको हम रिमूव करते हैं. इसका एक स्पेशल सेशन ले आया करेंगे वीकली. ठीक है, वीकली में इसमें स्पेशल सेशन में इसको सारा जितना भी स्टैटिक जीके का करंट न्यूज रहेगा वो सब कवर कर दिया करेंगे. क्लियर? बट इसको मैं स्किप नहीं कर सकता बच्चे, बिकॉज अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी कोई फायदा नहीं है सीए पढ़ने का. सो आपको ध्यान रखना है बच्चे, कहीं जरूरी नहीं है आप मेरे पास ही पढ़ रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हो बच्चे तब तक सीए बिल्कुल बेस्ट है, मतलब नहीं, कोई मीन्स नहीं है उसका. सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि हमें एक्सप्लेनेशन हमेशा पढ़ना है. एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं बच्चे एग्जाम में. कोई भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से कभी एमसीक्यू से डायरेक्ट हिट होता है, अदरवाइज हमेशा ध्यान रखना है यही बे रहता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना है. मैं इसको हमेशा डिस्कस करूंगा बच्चे. ठीक है, इसको स्किप नहीं करेंगे. क्लियर है? ये हमेशा मैं करता रहूंगा जब तक मैं सीए पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं हमेशा अपने बूस्टर्स प्रोवाइड करता हूं और मैं उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट रखता हूं बच्चे. दैट इज रीजन कि लोग अपना जीए आराम से क्लियर भी करके आते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, रिव्यू करता हूँ सारी चीजें अच्छे से करके, तब भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है, एक्सप्लेनेशन और जो इन न्यूज रहता है हमारा जो भी पीडीएफ्स या वीडियोस में बच्चे कभी स्किप नहीं करना है. लास्ट 6 मंथ का इन न्यूज रहता है, वो चाहे एसबीआई न्यूज ले लो, जो भी चीजें हैं. ठीक है, हर चीज जो इन न्यूज है ना बच्चे वो कभी स्किप नहीं करनी है. मैं डेली 2 या 3 इन न्यूज हर एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा. ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन कभी स्किप नहीं करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. एंड मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चे, नहीं तो मेरी बकवास सुनकर आप लोग कहोगे भाई कितना बोलता है ये. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिल्म हैज वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए पुष्पा द राइस, ऑप्शन बी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ऑप्शन सी गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन डी मिमी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट. ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 69th नेशनल अवार्ड आर रॉकेटरी. ध्यान रखना है बच्चे, कौन सा एडिशन है? 69th एडिशन है बच्चे, 69th एडिशन है. ठीक है, इसका नेशनल फिल्म अवार्ड का. क्लियर है बच्चे? ठीक है, आई होप क्लियर होगा, होना भी चाहिए बच्चा. ठीक है, आई होप क्लियर होगा.
एंड नेक्स्ट देख लेते हैं 69 है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कि ये बोल रहे हैं कि द नम्बी इफेक्ट डायरेक्टेड बाय माधवन वाज अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड। याद रखना है बच्चे, माधवन द्वारा एक निर्देशित द नम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अवार्ड यानी कि अवार्ड मिला है बच्चे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ध्यान रखना है बच्चा। आलिया भट्ट वाज गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सनन वाज गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द फिल्म मिमी। याद रखना है बच्चे कि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और कृति सनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। याद रखना है बच्चे, ठीक है। द अवार्ड फॉर द बेस्ट एंटरटेनर हैज गिवन टू द पॉपुलर फिल्म ट्रिपल आर। याद रखना है बच्चे कि जो अवार्ड है, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन अवार्ड जो है बच्चे वो फिल्म आर को दिया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा एंटरटेनर मूवी है, ठीक है। एक चीज और, अगर इन कंडीशन आपको लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है अवार्ड से रिलेटेड और ऑप्शन में ट्रिपल आर भी है, अगर आपको सच में नहीं आ रहा है और आप अगर दो या तीन दो ऑप्शंस में अगर कंफ्यूज हैं तो आप ट्रिपल आर के साथ जाइए, बिकॉज मतलब मैनी अवार्ड्स कह सकते हो, बहुत सारे अवार्ड्स बच्चे इसमें दिए गए हैं, ठीक है, ट्रिपल आर को। तो आप इसको टिक करना, ठीक है, क्लियर है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ बच्चे ताकि सेशन लेंथ ही ना हो, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा भाई 30 या 25 मिनट्स में सेशन को क्लियर कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए प्रभास, ऑप्शन बी अल्लू अर्जुन, ऑप्शन सी विजय देवरकोंडा एंड ऑप्शन डी इज नागा अर्जुन। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, अल्लू अर्जुन। ओके, अल्लू अर्जुन is the best actor award at the 69th National Film Award 2023। क्लियर है ना? और किस लिए मिला बच्चा? बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, याद रखना है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात होगी बच्चे, आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सनन मिमी, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का याद रखना है, आलिया भट्ट एंड कृति सनन, ठीक है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, who won the award for best direction in 69th national film award। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता है? याद रखना है बच्चे, डायरेक्टर पूछ रहे हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, उसको पूछ रहे हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए आर माधवन, ऑप्शन बी निखिल महाजन, ऑप्शन सी संजय लीला भंसाली, ऑप्शन डी श्रीराम राघवन। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, निखिल महाजन। ओके बच्चे, क्लियर है। बेस्ट डायरेक्शन इन्होंने निखिल महाजन ने किया था, गोदावरी मराठी मूवी, ठीक है बच्चे, गोदावरी फॉर गोदावरी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, विच फिल्म won the award for best popular film providing wholesome entertainment in the 69th national film award। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए रॉकेटरी, ऑप्शन बी सरदार उधम, ऑप्शन सी ट्रिपल आर, ऑप्शन डी इज द कश्मीर फाइल्स। सो बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, मैंने बताया था बच्चे सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट कराने वाली मूवी ट्रिपल आर है, ठीक है, ध्यान रखना है। 69th अवार्ड मिला है इसको नेशनल फिल्म अवार्ड में, ठीक है। जिसका एडिशन याद रखना है बच्चे, इसका एडिशन मैं फिर से बता देता हूँ, एडिशन 69th है, क्योंकि अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। विच फिल्म won the award for best हिंदी फिल्म in the 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए सरदार उधम, ऑप्शन बी रॉकेटरी, ऑप्शन सी ट्रिपल आर, ऑप्शन डी इज द कश्मीर फाइल्स। सरदार उधम इज द राइट आंसर बच्चे, ठीक है। सरदार उधम won the award of for best हिंदी फिल्म in the 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। याद रखना है बच्चे, सरदार उधम ने जीता है। बेस्ट फीचर फिल्म बोलेंगे हिंदी में, सरदार उधम को मिला है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट फिल्म फेयर अवार्ड इन 2023। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म बच्चे रॉकेटरी है, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा,
बेस्ट एक्ट्रेस मैंने बताया था आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए बच्चा, ठीक है, एंड कृति सनन मिमी, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चे बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी, क्लियर है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म ट्रिपल आर बच्चे, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड 2023 आईफा बच्चा किसने जीता है? फर्स्ट फिल्म दृश्यम 2 थी बच्चे, ठीक है। बेस्ट फिल्म जो रही है बच्चे दृश्यम 2 रही है, ठीक है। एंड बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन फॉर रैकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए मिला है बच्चे, ध्यान रखना है, क्लियर है। बेस्ट डायरेक्टर है बच्चे आर माधवन फॉर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल, फीमेल में बच्चा कौन कौन है? बेस्ट एक्टर तो फीमेल में बच्चा आलिया भट्ट एंड गंगूबाई फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल, मेल में ऋतिक रोशन के लिए फॉर विक्रम बेदा, क्लियर है बच्चे। आईफा की बात हो रही है, ठीक है, तो याद रखना है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल की बात करेगा ऋतिक रोशन जी है फॉर विक्रम बेदा, एंड बेस्ट बेस्ट एक्टर की बात करेगा बच्चे तो आलिया भट्ट है फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, ओके, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। एंड 68th फिल्म फेयर अवार्ड आल्सो नॉन एज हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023, बेस्ट फिल्म बच्चा गंगूबाई काठियावाड़ी, ओके। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव फॉर बधाई दो, बधाई हो, आई थिंक बधाई हो होगा या बधाई हो होगा, आई थिंक देखी तो नहीं है बट मेरे को जहां तक लगता है नाम तो सुना हुआ लग रहा है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस आलिया भट्ट है फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, याद रखना बच्चे बेस्ट एक्ट्रेस में अगर कुछ समझ नहीं आए तो आलिया भट्ट के साथ जाना, क्योंकि इन सारे अवार्ड्स में आलिया भट्ट ही दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी ये याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चे बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट डायरेक्टर की बात होगी बच्चे संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड बची द बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, ओके, जिसको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 बचे, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी ऑप्शन, एंड बेस्ट डायरेक्टर आर बल्कि फॉर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, क्लियर है बच्चे। फिल्म ऑफ द ईयर बच्चे याद रखना है ट्रिपल आर, फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड, किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, ओके, एंड ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी आर के सिंह, आर के सिंह इज द राइट आंसर बच्चे। तो याद रखना है कि पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? हमारे आर के सिंह है बच्चे, याद रखना पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह हैं, क्लियर है। हैज लॉन्च द ईबी रेडी इंडिया डैशबोर्ड, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है बच्चे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द डैशबोर्ड इज अ फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल बी प्रोवाइड हेल्प इन रियल टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड मैटर्स, याद रखते हैं बच्चे कि ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो ऊर्जा कह सकते हैं कि जो हमारे जो मंत्री जी हैं, ठीक है, उन्होंने डैशबोर्ड एक मुफ्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी मामलों में मदद करेगा, याद रखना है, ठीक है, ये हेल्प करेगा बच्चे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इशू रहेगा बाइक रिलेटेड बच्चे उसमें हेल्प करेगा ये डैशबोर्ड, ध्यान रखना है, क्लियर है। द डैशबोर्ड हैज प्रोजेक्टेड 45% इंक्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई 2030, याद रखना है बच्चे कि जो डैशबोर्ड ने सन 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में 45% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, 45% का इंक्रीजमेंट का उन्होंने कह सकते हो कि प्रोजेक्टेड किया है या फिर एक अनुमान लगाया है, ठीक है, क्लियर है। इट प्रिडिक्ट्स एन इम्प्रेसिव 45.5 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स फ्रॉम सन 2022 टू 30, याद रखना है बच्चे इसको कि यह सन 2022 से 30 तक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री प्रभावशाली में 45.5
वृद्धि दर की भविष्यवाणी करता है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ये देख लेते हैं, जब द प्रोजेक्शन इंडिकेट ए शिफ्ट फ्रॉम 6,90,550 electric two-wheelers E2WS sold in 2022 to a remarkable one भाई 1 करोड़ है, 39,36,691 E2W by 2030। ओके, क्लियर है बच्चे। ये बोल रहे हैं कि अनुमान में संकेत मिलता है कि सन 2022 में बेचे गए इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन बच्चे कितने थे, 6,90,000 थे। ठीक है, और 30 में, सन 2030 तक बच्चे जो होंगे, इन्होंने सिर्फ एक प्रोजेक्टेड बताया है कि भाई इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये 30 में बच्चा हो जाएगा समथिंग करोड़ों में जा रहा है, 139366691। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन सन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो सी इज द राइट आंसर बच्चे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। याद रखना है बच्चे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। थर्ड एडिशन है बच्चे, याद रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। द समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई। बच्चे ये मुंबई में ऑर्गेनाइज हो रही है। ओके, याद रखना है। और ये कब से कब तक है बच्चा? 13-17 to 19 अक्टूबर तक। क्लियर है बच्चे। शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है, ये देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है और थोड़ा रीड भी किया था मैंने, तो अच्छा लग रहा है। इसको हम जो इम्पोर्टेंट है उसका कभी स्किप नहीं करना है एक्सप्लेनेशन से। अगर कोई पॉइंट लग रहा है तो मैं खुद स्किप कर देता हूँ बच्चा, तो आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, ऑन दिस एसोसिएशन पीएम मोदी आल्सो इनोग्रेटेड द लॉन्ग टर्म ब्लू प्रिंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी अमृतकाल विजन 2042-47। बोल रहे हैं बच्चे कि इस मौके पे पीएम मोदी ने ब्लू ब्लू इकोनॉमिक के दीर्घकालिक ब्लू प्रिंट अमृतकाल विजन सन 2047 का भी उद्घाटन किया। याद रखना है, अमृतकाल विजन 2047 का भी। ही आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना 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 टेकरा ऑल वेदर सॉरी बच्चे, सॉरी भाई, मौसम चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं। डू नॉट टेक ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। याद रखना है बच्चे, उन्होंने दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, with whom has defense minister signed an agreement for the mid-life upgrade of INS व्यास, सॉरी, याद रखना है बच्चे, INS व्यास। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। बी इज द राइट आंसर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आई होप क्लियर होगा बच्चे। The defense minister has signed a contract with Kochi-based Cochin Shipyard Limited at a total cost of 3,013.42 crore. Under this mid-life upgrade, the revitalization of INS Bias will be done. बच्चे ये बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि में स्थित कोचिन शिपयार्ड के साथ कुल 313.42 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत INS व्यास के मध्य जीवन कह सकते हो कि इसको बनाया गया है अपग्रेड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसको अपग्रेड कर रहे हैं। ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
INS ब्यास इज द सेकंड स्टीम पावर्ड वारशिप, याद रखना है INS ब्यास विल बी द फर्स्ट ब्रह्मपुत्र क्लास वारशिप रिपावर्ड बाय डीजल इंस्टेड ऑफ स्टीम। याद रखना है बच्चे कि INS ब्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत होगा जो भाप की बजाय डीजल से संचालित किया जा रहा है। याद रखना है, ये इंपोर्टेंट इसलिए बच्चे ये फर्स्ट है, फर्स्ट ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र सीरीज या क्लास है बच्चे, ठीक है, जो डीजल से, ठीक है, किससे, डीजल से। याद रखना है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा युद्धपोत होगा जो भाप की बजाय, भाप से ना चलकर बच्चे डीजल से स्टार्ट होगा, इससे चलेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। INS Bias to be upgraded and join Navy following completion of the midlife upgrade and realization. INS Bias will join the Indian Navy active fleet in 2026 with modern weapon stock and advanced combat capability। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो मध्य जीवन उन्नयन तो पूरा होने के बाद INS ब्याज आधुनिक हथियार भंडार के उन्नत क्षमता के साथ 2026 में भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आप इतना ध्यान रखिए, अगर कुछ चीज ज्यादा नहीं याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। कॉस्ट याद रखना बच्चा, ठीक है, किसके साथ किया है इन्होंने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? ओ माय गॉड, क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चे। ये हमारे टाइपिस्ट साहब कई बार सोते रह जाते हैं तो उनको पता नहीं क्या करें। कोई नहीं बच्चे, सेम ही है, बस रिपीट हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, हम उनसे अच्छे से बात करके समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज अप्रूव्ड a 181 million loan to build quality infrastructure and services toward improving urban livability and mobility in the peri-urban areas of which city? एशियाई बैंक विकास बैंक ADB ने किस शहर के उप शहरी क्षेत्र में शहरी रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निर्माण के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। डी इज द राइट आंसर बच्चे, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। द एशियन डेवलपमेंट बैंक The Asian Development Bank has approved 181 million loan to build quality infrastructure services toward of improving urban livability and mobility in the peri-urban areas of Ahmedabad city in Gujarat, India। याद रखना है बच्चे, ठीक है, इतना याद रखना है कि अहमदाबाद शहर के क्षेत्रों में शहरी रहने की क्षमता गतिशीलता में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की सेवाओं निर्माण के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। याद रखना है 181 मिलियन डॉलर हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं ये पॉइंट। द अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट 166 किलोमीटर of water distribution network, 126 kilometer of climate resilient storm water drainage, 100 kilometer of sewerage system and 4 sewage treatment plants, providing the residents of Ahmedabad surrounding areas with quality urban infrastructure and services। बच्चे ये ध्यान रखना है कि अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 166 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क और 126 किलोमीटर जलवायु लचीला तूफान जल निकासी, 300 किलोमीटर सीवरेज सिस्टम और 4 सीवरेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करेगा। याद रखना है बच्चे, ओके। आप इतना ध्यान रखिए बच्चे कि भाई कितना लोन दिया है ADB ने, 181 मिलियन दिया है। किसको दिया है बच्चे? गुजरात अहमदाबाद में दिया है। किस लिए दिया है, क्या पर्पस है बच्चे, वो आपको ध्यान रखना है किस लिए दिया है, ठीक है। इसलिए दिया है बच्चे टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज टूवर्ड इंप्रूविंग अर्बन लिवेबिलिटी एंड मोबिलिटी इन द पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद सिटी। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे ADB इन न्यूज।
ADB to support improvement of urban infrastructure and service in peri अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद इंडिया। बच्चे जस्ट नाउ पढ़ा है हमने कि ADB अहमदाबाद भारत के पेरी शहरी क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुधार के लिए सहायता करेगा। कितना करेगा अभी हमने बताया बच्चे, $181 मिलियन का। क्लियर है। नेक्स्ट है ADB कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स ब्रिंग 100 बिलियन बेनिफिट्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड टू एशिया पैसिफिक। ADB पूंजी प्रबंधन सुधारों से एशिया प्रशांत को अगले दशक में $100 अरब का लाभ होगा। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखिए बच्चे, कभी भी जब पूछता है ना लोन, तो कभी भी ज्यादा लोन नहीं पूछता, हमेशा वो जो सबसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा अमाउंट होता है वो लोन एग्जाम में पूछता है। तो कोशिश किया करिए कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट है ना, बहुत ज्यादा मैं एक लोन का वीडियो लेकर आऊंगा बच्चे, लोन का, जिसमें लोन इन न्यूज करके सारी न्यूज़ कवर कर देंगे लोन का। क्लियर है। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बट पढ़ना सब है बच्चे, पूछ तो कुछ भी सकता है, बट जो मोस्टली मैं देख रहा हूँ सारे एग्जाम्स मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे हैं, जब भी लोन का क्वेश्चन पूछा है तो बड़ा अमाउंट जब होता है ना बच्चा, तो वो वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB हैज अनाउंस द एलोकेशन ऑफ 400 मिलियन फॉर वेलफेयर वर्क विद द स्पेशल फोकस ऑन वुमेन एंड गर्ल इन अफगानिस्तान। याद रखना है बच्चे कि ADB ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा कर दी है। क्लियर है बच्चे। आई होप क्लियर होगा। आप लोग थोड़ा पढ़ लेना इसको। ठीक है। और एक मैं ये पढ़ लेता हूँ, ADB अप्रूव 295 मिलियन लोन टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन बिहार। बच्चे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कितना दिया ADB ने? 295 मिलियन दिया है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है। अगर मैं एक एक न्यूज पढ़ूंगा तो बच्चे फिर वो सेशन लेंथी हो जाएगा, फिर आपका दिल दुख जाता है कि सर सेशन लेंथी कर दिया आपने। ठीक है। सो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट है बच्चे, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन बच्चे? याद रखना है ADB द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार एंड स्वच्छ त्योहार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। याद रखना बच्चे, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। स्वच्छ त्योहार एंड स्वस्थ त्योहार, स्वच्छ त्योहार एंड स्वस्थ त्योहार। क्लियर है बच्चे। आई होप क्लियर होगा। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश हैज स्टार्टेड a special क्लीन लाइन्स कैंपेन स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार, क्लीन फेस्टिवल, हेल्थी फेस्टिवल, स्पेशली इन एंड अराउंड टेम्पल्स। याद रखना बच्चे, हमारे योगी जी ने, जो हमारे यूपी सरकार से योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने उनकी सरकार ने विशेष रूप से मंदिर और उसके आसपास की एक विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, होना भी चाहिए। ठीक है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैंपेन है बच्चे, कैंपेन एंड न्यूज मैं कुछ थोड़ा सा रीड कर दूं। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश लॉन्च स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन स्वच्छ त्योहार। क्लीनलीनेस कैंपेन ध्यान रखना है, स्वच्छ त्योहार, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार याद रखना है। ठीक है। विद फोकस ऑन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन अराउंड टेम्पल, मंदिर के आसपास की सफाई के लिए ठीक है रखा गया है। ड्यूरिंग द नवरात्रि, दशहरा एंड दिवाली फेस्टिवल, इन सारे फेस्टिवल्स का मेरी माटी मेरा देश अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। याद रखना है बच्चे, किसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। किसका इनिशिएटिव है? ठीक है, मेरी माटी मेरा देश। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर फ्लैग ऑफ भारत इन पेरिस कैंपेन। ध्यान रखना है, अनुराग ठाकुर ने फ्लैग किया है भारत इन पेरिस कैंपेन। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जी हैं हमारे। नेक्स्ट, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है बच्चे आई एम अडेयर, अडेयर इज मी कैंपेन। क्लियर है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च्ड ए कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर इन न्यू दिल्ली। ध्यान रखना, हरदीप सिंह पुरी जी का यूनियन मिनिस्टर है ये भी। RBI लॉन्च 100 days 100 pays कैंपेन टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट। याद रखना बच्चे, RBI ने लॉन्च किया है 100 days 100 pays कैंपेन टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए।
किया है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। और आई होप क्लियर होगा बच्चे। एक ही और देख लेते हैं। 100 डेज उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ अहेड ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 समिट। याद रखना है ये 100 डेज उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी, याद रखना किस कैंपेन किसने स्टार्ट किया बच्चा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह इनोग्रेटेड समूह शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी। याद रखना समूह शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में समाओ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। याद रखना है बच्चे, हमारे अमित शाह जी ने किया है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। याद रखना है आप लोगों को किसने किया है, हमारे अमित शाह जी ने किया है, और जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए कि हमारे होम मिनिस्टर जो थे श्री अमित शाह जी ने, ठीक है, इनोग्रेट किया है, ठीक है, समाओ शहीद स्मारक या मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी। याद रखना है कहाँ पर है, गांधीनगर में है, ठीक है। क्लियर है बच्चे। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह इनोग्रेटेड समाओ शहीद मेमोरियल लाइब्रेरी इन गांधीनगर गुजरात ऑन 15 अक्टूबर 2023। ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज पुरुषोत्तम रूपाला हैज बिगन द 10th phase of सागर परिक्रमा फ्रॉम विच सिटी। याद रखना केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जी हमारे पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में सागर परिक्रमा, बच्चे कौन सी सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कर दी है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी हैदराबाद। सी बी इज द राइट आंसर। वो हाँ या बच्चे बी इज द राइट आंसर, चेन्नई। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज पुरुषोत्तम रूपाला हैज बिगन द 10th phase ऑफ सागर परिक्रमा फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। क्लियर है बच्चे, चेन्नई तमिलनाडु। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। हु हैज वॉन द Under-20 World Junior Rapid Chess Championship in Sardinia, इटली। याद रखना है सर्डिनिया, इटली। बच्चे याद रखना है किसने जीता है। ऑप्शन ए रौनक, ऑप्शन ए इज रौनक साधवानी, ऑप्शन बी निहाल सरीन, ऑप्शन सी अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन डी इज आर्यन चोपड़ा। ए इज द राइट आंसर बच्चे, रौनक साधवानी। क्लियर है। रौनक साधवानी won the Under-20 World Junior Rapid Class Chess Championship in Sardinia, इटली। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। रौनक साधवानी won 5 World Junior Rapid Chess Championship। याद रखना है बच्चे, और इनका स्कोर देख लेते हैं। जो लगता है कि सिर्फ नॉलेज के लिए मैं वो स्किप कर देता हूँ बच्चा, पॉइंट जो बाकी एग्जाम ओरिएंटेड होता है मैं उसको हमेशा रीड करता हूँ एक्सप्लेनेशन से। तो आप लोग परेशान मत होना, मैं खुद ही आप लोग के सामने रख दूंगा, ठीक है। 17 ईयर्स ओल्ड, याद रखना है ये सिर्फ जस्ट 17 ईयर्स के हैं। रौनक हैज वॉन द Under-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन सार्डिनिया, इटली। सर्डानिया, याद रखना सार्डिनिया इटली में है, ठीक है। रौनक स्कोर 8.5 था ओवर 11 राउंड्स टू विन द चैंपियनशिप अहेड द अर्सनी नेस्ट्रोव ऑफ रसिया हु स्कोर्ड 8। इनका 8 था बच्चे और रौनक का 8.5 था। क्लियर है बच्चे। रौनक ने 11 राउंड में 8.5 का स्कोर बनाकर रूस और अर्सेनी नेस्ट्रोव से आगे चैंपियनशिप जीती, जिनका स्कोर 8 था बच्चे। क्लियर है। Ronak became a grandmaster at age of 13. He is the 9th youngest player in history and the 4th youngest Indian to be awarded the title.
याद रखना है बच्चे, रौनक 13 साल की उम्र में ग्रांड मास्टर बन गए हैं। वह इतिहास में 9वें बच्चे, 9वें 9th पे, ठीक है, इतिहास में मतलब हिस्ट्री में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बच्चे कि इतिहास में 9वें सबसे कम, जिनकी एज बहुत कम है, कम उम्र के खिलाड़ी हैं, और उन्हें इस खिताब से सम्मानित होने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। ये 4th प्लेयर है बच्चे जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है, ध्यान रखना है बच्चे, क्लियर है। रौनक महाराष्ट्र यंगेस्ट एंड नागपुर ओनली ग्रांड मास्टर हेल्प वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन लिफ्ट है हिज मेडन यूरोपियन टाइटल। याद रखना है बच्चे कि रौनक महाराष्ट्र के सबसे युवा और नागपुर के एकमात्र ग्रांड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी की मदद की। याद रखना, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी की मदद की। एक मैग्सेस कार्लस ने अपना पहला यूरोपीय खिताब जीता। क्लियर, ध्यान रखना है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, चेस बच्चा थोड़ा आप देख लेना, मैं कुछ रीड कर देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज ये आपको ही रीड करना पड़ेगा। अगर मैं रीड करूंगा तो सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है बच्चे, रौनक साधवानी महाराष्ट्र बॉर्न फिड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप बच्चे याद रखना है। दिव्या देशमुख इमर्ज विनर ऑफ 2023 टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन रैपिड टूर्नामेंट डिफीटेड कॉनेरू हम्पी। याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि जो हमारी दिव्या देशमुख ने सन 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट में विजेता बनी थी। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने, ये कौन थे बच्चे, विंस द चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023। याद रखना है कि जो हमारे मैग्नस कार्लसन थे बच्चे, वो शतरंज यानी कि चेस के वर्ल्ड कप फाइनल 2023 के फाइनल विजेता थे। याद रखना है। आदित्य सामंत बिकम इंडिया 83 ग्रांड मास्टर बच्चे। याद रखना है 83 ग्रांड मास्टर कौन थे बच्चे, आदित्य सामंत। नेक्स्ट, इंडियन ग्रांड मास्टर आर इंडियन ग्रांड मास्टर आर प्रगानंद हैज won द टाइटल ऑफ बी गेजा हेतनई मेमोरियल सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट 2023। याद रखना है कि जो हमारे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंद ने बी गेजा हेटनई मेमोरियल सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैग्नस कार्लस नॉर्वे वॉन द बच्चे नॉर्वे से हैं 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड। ये बोल रहे हैं बच्चे कि मैग्नस कार्लसन ने 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड जीता है। ठीक है, क्लियर है। तेलंगाना तेलंगाना भूपल्ला प्रणीत भारत प्रणीत बिकम इंडिया 82 ग्रांड मास्टर। याद रखना है 82 ग्रांड मास्टर बच्चे कौन है, भूपल्ला प्रणीत। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा बच्चे। मुझे भी नींद आ रही है भाई बार बार, क्योंकि कल पूरे टाइम सफर किया है, आंखें बंद हो रही हैं। अगर सो जाऊं तो गुस्सा मत करना आप लोग, ठीक है। वैसे मैं सोऊंगा नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, बार बार आंखें बंद हो जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आप थोड़ा इसको रीड कर लेना, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, स्किप नहीं करना है, सब रिसेंटली न्यूज़ है बच्चे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ट्रस्ट में, अगर चेस ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन पूछा ना, इस टेबल से बाहर कुछ नहीं है। याद रखना, सब कुछ एक टेबल में ही कवर कर देते हैं, ये हमारा सबसे यूनिक फैक्ट है इंडिया के अंदर। हमारा यही तो एक फैक्ट है जो लोग हमें इतना प्यार देते हैं। सो आप एक जो भी न्यूज रहता है, सिर्फ एक न्यूज में, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें ही खत्म, एक में ही खत्म। आपको बस उतना पढ़ना है बच्चे, कुछ नहीं करना। इन न्यूज एक ही टॉपिक, मतलब एक इन न्यूज में जस्ट इमेजिन मैंने चेस ग्रैंड मास्टर दे दिया, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस इतना पढ़ के जाओ, इतना पढ़ लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सब कुछ कवर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु लॉन्च्ड द ट्रेलर ऑफ एन थ्रिलिंग एनिमेटेड सीरीज भारत हैं हम इन न्यू दिल्ली। याद रखना है, नई दिल्ली में मनोरंजक एनिमेटेड श्रृंखला भारत है हम के ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। डी इज द राइट आंसर बच्चे, अनुराग ठाकुर इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हमारे, याद रखना है, हैज लॉन्च द ट्रेलर ऑफ इन थ्रिलिंग एनिमेटेड सीरीज भारत
भारत हैं हम इन न्यू दिल्ली। याद रखना है बच्चे, किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया। ठीक है, भारत हैं हम, याद रखना है, याद रखना है क्या बच्चे नाम है इसका? भारत हैं, भारत हैं हम। ओके, प्लस कहाँ पर किया बच्चे? न्यू दिल्ली में। क्लियर है? इतना काफी है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब मैं लाइव लाऊंगा ना बच्चे, तो अलग तरीके से ही आएंगे क्वेश्चंस। लाइव जब क्लास अपन स्टार्ट करेंगे तो अलग तरीके से, मतलब यही है कि आपको रिस्पॉन्स करना होगा, आंसर्स आपको बाद में शो किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। लाइव का टाइम इसलिए फिक्स नहीं कर रहा क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, ऐप वगैरह पे वर्क हो रहा है। तो दैट इज़ रीज़न बच्चे कि मैं डेली एक टाइम पर फिक्स नहीं ले पाऊंगा अभी, बट मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर फर्स्ट से सारी चीज़ें शेड्यूल कर दूँ अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट। Which edition of Landscape and Gardening Expo 2023 has been inaugurated by the actress बरसा उस गांवकर इन मुंबई महाराष्ट्र? अभिनेत्री बरसा उस गांवकर ने मुंबई महाराष्ट्र में लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। याद रखना है, ऑप्शन ए 18th, ऑप्शन बी 16th, ऑप्शन सी 13th, ऑप्शन डी 15th। तो बी इज द राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16th edition of Landscape and Gardening Expo 2023 was inaugurated by actress Barsa Usgaonkar in Mumbai। याद रखना है बच्चे, कहां पर? मुंबई में। नेक्स्ट। Which state CM has launched the Ravi campus Ravi campaign 2023 in the state? रवि अभियान सन 2023 किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया? बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। ए इज द राइट आंसर बच्चे, बिहार। ओके, क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आई थिंक डेफिनेटली आप लोगों का क्लियर होगा। तो बिहार सीएम नीतीश कुमार हैज लॉन्च्ड द रबी कैंपेन 2023 एंड flagged off the campaign chariots to all the districts of the state showing a green flag। याद रखना है बच्चे, the campaign has launched for the success of Rabi 2023। Farmers will be informed about the scheme run by the Agriculture Department related to Rabi season। CM Nitish Kumar also released a book pertaining to the Rabi campaign 2023। याद रखना है बच्चे, एक बुक है जिसका नाम बुक पार्टनिंग टू द रबी कैंपेन 2023। क्लियर है बच्चे? मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से ले लो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन विच स्टेट वुमेन हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 हैज विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 5 नवंबर। सन 2023 महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? Honorable Chief Minister of Jharkhand Hemant Soren and President of International Hockey Federation Datu Tayyab Ikram have unveiled the trophy and event mascot Juhi for the Hockey Movement Asian Championship Trophy 2023 at the Project Bhavan in Dhruva, Ranchi, Jharkhand। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि कहाँ हो रहा है बच्चे? झारखंड में हो रहा है। ठीक है, वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? आज भाई हमारा पेन भी तो सीधा नहीं चल रहा है। चल, मैं ये थोड़ा सा घिस गया है, इसकी निप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। द इंडियन आर्मी हैज won द गोल्ड मेडल एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री? भारतीय सेना ने किस देश में कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता सन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? याद रखना है बच्चे, ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रशिया। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे।
याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने जो जीता है गोल्ड मेडल कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में, वो यूनाइटेड किंगडम में एक एक्सरसाइज, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में, यूके में, ठीक है, ध्यान रखना है। द इंडियन आर्मी हैज वॉन गोल्ड मेडल एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन बेल्स यूके। याद रखना है, इन बेल्स यूके। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंडियन आर्मी टीम पार्टिसिपेटेड इन इवेंट competed against of total 111 teams which include 38 international teams representing special forces and prestigious requirement around the world। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, which state has bagged the third prize in operationalizing telemanus using teletechnology for mental health and काउंसलिंग ऑन द नेशनल मेंटल हेल्थ डे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके टेलीमेंस के संचालन में तीसरा पुरस्कार जीता है? टेलीमानस में बच्चा, वो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। सो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर बच्चे, ध्यान रखना है। The UP team will strive to do even better and be the top state in the area in the coming years। वेरी गुड, याद रखना है, टॉप स्टेट है बच्चे। आई होप क्लियर होगा। चल, विच कंट्री क्रिकेटर एलिस्टर कुक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। एलिस्टर कुक ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? आई होप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है एलिस्टर कुक, हिज कंट्री रिकॉर्ड टेस्ट रन स्कोरर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, इनका स्कोर 766 रन इन 7 इनिंग ड्यूरिंग 2010 to 11। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, पद्म श्री अवॉर्डेड दहिया बाई शास्त्री पास्ट अभी रिसेंटली हु वाज ही। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दहिया बाई शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन था? ऑप्शन ए संस्कृत स्कॉलर, ऑप्शन बी मलयालम स्कॉलर, ऑप्शन सी कन्नड़ स्कॉलर, ऑप्शन डी हिंदी स्कॉलर। सो ए इज द राइट आंसर बच्चे, संस्कृत स्कॉलर। क्लियर है बच्चे? इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है बच्चा, ठीक है। नाम याद रखना है, दहिया भाई, भाई से याद रख लीजिए, दहिया भाई, भाई संस्कृत याद रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलता है बच्चा, सेशन यहीं पर फिनिश होता है। एंड आज थोड़ा सेशन लेंथ इसलिए भी हुआ है बिकॉज न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है बच्चे। बट अब कोशिश करेंगे कि हमारा सेशन 25 से 30 मिनट्स में अच्छे से हो जाए, ठीक है। मतलब ये चेंज करूँगा बिकॉज आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी, बट मैं एक्सप्लेनेशन स्किप नहीं करूँगा बच्चे। एक्सप्लेनेशन के बिना पढ़ाना बेकार है। सो एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है। याद रखना है 25 से 30 मिनट का सेशन रहेगा आपसे सीए का, ठीक है। और अगर आपको कुछ चेंज चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करिए। बाकी पीडीएफ्स बच्चे सेशंस की सारी यहाँ पर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है बच्चे, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ आपको यहीं दोनों चाहिए, आप दोनों चीज़ें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, दोनों ही कर लीजिए, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा। एंड 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम लेकर आ रहा हूँ, 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम विद डिटेल्स बच्चे, विद डिटेल्स, ओके। और लाइव सेशन रखेंगे इसका हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वाई वन बाई, ठीक है। 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट विद डिटेल्स, इम्पोर्टेंट पीएम स्कीम्स रहेंगे बच्चे, ठीक है। और अभी न्यूज़ भी है वो भी रखेंगे। तो हम 4 का सेट लेकर आ रहे हैं फॉर IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाने देंगे। और
मॉक टेस्ट बच्चे, मैं मेरी कोशिश है कि 20 से, मैंने बोला है 20 से हमारा मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है लाइव फॉर IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है, वो भी करेंगे कंटिन्यू। फिलहाल मैं कल लास्ट 4 PM स्कीम्स का सेशन लेकर आ रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? PM स्कीम्स का सेशन, आई होप क्लियर होगा। तो सेशन को यहीं फिनिश करते हैं बच्चे, नया सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप लोग सब अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाकी डेफिनेटली आप इस बार रिजल्ट देंगे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।